आई इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों का अनंतिम आरक्षण आने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी की नगर पालिकाओं और पंचायतों में क्या फेरबदल हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताइए कि लखीमपुर खीरी की जो नगर निकाय है उनमें क्या फेरबदल हुआ है और कितनी नगर पालिका और पंचायतें वहां पे हैं। देखिए प्रियांशु जी, आज जब लिस्ट आई काफी गहमा गहमी का माहौल तब से हो गया यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ कुल जो सीटें थी नगर पंचायत नगर पालिका जो थी 4 थी, नगर पंचायत की 8 सीटें थी। अगर हम इसमें एक सारांश में बात करें तो नगर पालिका की 3 सीटों में फेरबदल हुआ है और नगर पंचायत की 6 सीटों में फेरबदल हुआ है। कहने का मतलब ये 8-4-12 सीटों में 9 सीटों में फेरबदल हुआ है, जो काफी भारी संख्या में फेरबदल माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल काफी गहमा गहमी का बीच है। जो लोग डायरेक्ट तैयारियां कर रहे थे उनकी तैयारियों में और पार्टियों को भी सोचने में शायद अब मशक्कत करनी पड़ेगी। और इसको अगर हम सिलसिलेवार लेके जाएं तो आपको हम प्रियांशु जी यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है लखीमपुर सदर की। ये लखीमपुर सदर सीट जो पहली सूची थी इसमें अनारक्षित थी और अब महिला सीट में बदल दी गई है द्वितीय से, जिससे काफी प्रत्याशियों के और काफी पार्टियों में, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके राजनीतिक माहौल और इनके उम्मीदवारों में भी फेरबदल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी देखने को मिल रहे हैं। इसका विश्लेषण अब आई इंडिया करेगा कुछ देर के बाद। उसके पहले हम सीटों के बारे में बता दें कहाँ पे क्या क्या फेरबदल हुआ है। मोहम्मदी की अगर हम बात करें, जो नगर पालिका मोहम्मदी है, यहाँ पर पहले महिला सीट थी, इस वक्त अनारक्षित सीट कर दी गई है। और उसके बाद गोला गोकर्णनाथ सीट की हम बात करते हैं तो यह सीट अनारक्षित थी और इस वक्त भी जो अभी नई सूची जारी हुई है इसमें भी अनारक्षित ही रही है ये वाली सीट। अब हम बात करते हैं पलिया कला सॉरी, जो प्रियांशु जी बॉर्डर भारत नेपाल सीमा के ऊपर स्थित है पलिया कला, वहां की सीट भी पहले महिला सीट थी, इस वक्त आरक्षित सीट हो गई जो बदल गई है। इस प्रकार से जो 4 नगर पालिका थी उनमें 3 नगर पालिका में फेरबदल इस सूची में हुआ है। अब हम बात करेंगे नगर पंचायत की। नगर पंचायत में भी बात करें तो इसमें कुल 8 यहाँ पे नगर पंचायतें थी, इसमें 6 नगर पंचायत में फेरबदल हुआ, जिससे भी राजनीतिक समीकरण और पार्टियों को अपने प्रत्याशियों को चुनने में अब फिर से माथापच्ची करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रियांशु जी हम बात करेंगे नगर पंचायत सिंगाही भिंडौरा की, जो पहले सीट महिला थी और इस वक्त अनारक्षित कर दी गई है, यानी सीट बदल गई है ये वाली। उसके बाद ओएल ढकवा की अगर हम बात करते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला ये सीट थी और यह सीट अनुसूचित जाति में चली गई, ये भी सीट बदल दी गई है। बात हम करें मैलानी पंचायत की तो ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की थी जो अनारक्षित कर दी गई, यह भी सीट बदल गई है। सीट जो बिल्कुल शहर से सटा हुआ लगभग 7-8 किलोमीटर पर खीरी पंचायत है, यहाँ पर भी सीट बदली गई है और ये पहले अनारक्षित सीट थी और अब की सूची के अंदर पिछड़ा वर्ग महिला कर दी गई है। इसके बाद एक बरवर नगर पंचायत है जहाँ पर भी सीट की उम्मीद लगाई जा रही थी बदली, लेकिन ये सीट वही रही है, अनारक्षित पहले भी थी और इस बार भी अनारक्षित सीट ही है बरवर की। बात करें भीरा की तो यहाँ पर सीट बदली है, पहले ये सीट अनुसूचित जाति की थी और ये जो नई सूची आज जारी हुई है इसमें महिला सीट हो गई है ये वाली। धौरारा की हम अगर बात करें तो ये भी बहुत ही सेंसिटिव मामला, काफी राजनीतिक गतिविधियां यहाँ रहती हैं और यह सीट भी बदल गई है, पहले सीट अनारक्षित थी और अब किस पिछड़ा वर्ग में सीट चली गई है। और एक और सीट की हम बात करते हैं निघासन, जो बहुत सेंसिटिव मामला था गृह राज्य मंत्री का, जहां पर किसान का मामला हुआ था और ये बहुत सेंसिटिव राजनीतिक माहौल है यहाँ पर। और यह सीट नहीं बदली है, यह सीट अन्य पिछड़ा वर्ग थी और इस बार भी जो नई सूची आई उसमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग में ही प्रियांशु जी रखी गई है। तो कुल मिलाकर आई इंडिया पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अगर सारांश में हम बताएं तो यहाँ पर नगर पालिका जो थी वो 4 थी, जिनमें 3 सीटें बदल दी गई हैं और 8 नगर पंचायत की सीटें, जिसमें से 6 सीटें बदल दी गई हैं। कुल मिलाकर 9 सीटें बदली गई हैं और जो कुल सीटें पिछली बार 12 थी उनमें 9 सीटों में फेरबदल किया गया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां
और पार्टियों में भी अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए अब पुनः मातापच्ची करनी पड़ेगी। प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो ये लखीमपुर खीरी से बड़ी अपडेट है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पे 12 नगर निकाय हैं, जिसमें 4 नगर पालिकाएं हैं और 8 नगर पंचायतें हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि 4 नगर पालिकाओं में 3 में बड़ा फेरबदल हुआ है। नगर पालिका मोहम्मदी पहले महिला थी, जो दिसंबर 2022 में अनंतिम आरक्षण आया था, और अब जो अनंतिम आरक्षण आया है पहले महिला था, अब अनारक्षित हो गई है नगर पालिका मोहम्मदी की सीट। लखीमपुर नगर पालिका की बात करें तो पहले सीट ये अनारक्षित थी, अब महिला हो गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। और नगर पालिका पलियाकला की बात करें तो ये पहले सीट महिला आरक्षित थी, अब अनारक्षित हो गई है। वहीं गोकुला गोकर्णनाथ जो नगर पालिका है वो अनारक्षित थी और अब भी अनारक्षित ही है। और बात करें नगर पंचायतों की तो नगर पंचायत ओयल ढकवा ओबीसी महिला थी, दिसंबर 2022 में जो अंतिम आरक्षण आया था, और आज जो आरक्षण आया है ये अनुसूचित जाति महिला हो गई है। वहीं नगर पंचायत भीरा अनुसूचित जाति के लिए पहले आरक्षित थी, अब महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके बाद मैलानी की बात करें तो ये सीट ओबीसी महिला थी और अब अनारक्षित हो गई है। वहीं सिंघाई भेड़ौरा की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षित थी, दिसंबर 2022 में जो अंतिम आरक्षण आया था, और अब अनारक्षित हो गई है। वहीं नगर पंचायत धौरारा जो अनारक्षित थी पहले, अब ओबीसी हो गई है। और नगर पंचायत खीरी की बात करें तो पहले ये सीट अनारक्षित थी और अब ये ओबीसी महिला आरक्षित हो गई है। और जो 2 नगर पंचायतें बची वो निघासन और बरबर। तो निघासन की बात करें तो ओबीसी पहले भी थी, अब भी ओबीसी सीट है, और बरबर की बात करें तो पहले ये अनारक्षित सीट थी, अब भी अनारक्षित ही है। तो कुल मिला के लखीमपुर में बड़ा फेरबदल हुआ है। 12 नगर पालिका और पंचायतें हैं, जिसमें से 9 को पूरा बदल दिया गया है। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि ओबीसी के ट्रिपल आरक्षण का अगर पालन कराएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सीटों के आरक्षण में फेरबदल होगा, और वही देखने को मिला। सीतापुर जो लखीमपुर का पड़ोसी जनपद है, वहां भी 11 निकायों में से 7 का अंतिम आरक्षण बदल दिया गया, और अब जो लखीमपुर की बात करें तो यहाँ 12 में से 9 का जो अंतिम आरक्षण है पूरा बदल दिया गया, और 7 दिन का भी दावों और आपत्तियों का समय है। उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको आई इंडिया के दर्शकों को दिखाई जा रही है, और इसके बाद जो भी बड़ी अपडेट आएगी वो दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद यदि। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।